हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं देव डीडी सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 6.4 रेटिंग्स भी मिले हैं। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज के सीजन 2 में टोटल 17 एपिसोड है, जिसमें से मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है चांदनी से, जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी ये जान के कि देविका उसके डैड की गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि राधा देविका से नफरत करती थी, तो वो चांदनी को बताती है कि उसने देविका को देखा था अनुराग के ऑफिस में। जो सुन के चांदनी राधा पर गुस्सा हो जाती है और ये देख के राधा चांदनी को बताती है कि वो नहीं चाहती है देविका उन दोनों के बीच में आए। लेकिन फिर जब चांदनी बताती है कि देविका उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तब अनुराग डिनाई करता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है और देविका बस एक जूनियर है, ऑफिस का को-वर्कर है। और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं देविका को, जो जयपुर वापस चली गई थी अपने फैमिली के पास, और इसलिए वो पागल हो जाती है। लेकिन फिर देविका अपने पास्ट के बारे में सोचती है। जब चांदनी को पता चला था कि देविका उसकी डैड की गर्लफ्रेंड है, तब वो देविका पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि देविका को सब पता था अनुराग चांदनी के डैड है, लेकिन फिर भी देविका ने ऐसा किया। और यही सब सोच सोच के चांदनी रोती रहती है और राधा उसकी ख्याल रखती है। और फिर देविका जब चांदनी से बात करने आती है, तब चांदनी उससे बात करना तो दूर दरवाजा तक नहीं खोलती है। और ये देख के देविका समझ नहीं पाती है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे चांदनी उस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई। और अनुराग भी देविका को बिना कुछ बताए लापता हो जाता है और अपना फोन बंद करके रखता है। तो देविका ये भी समझ नहीं पाती है कि अनुराग उससे दूर क्यों हो गया। और बहुत कोशिश करने के बाद जब देविका देखती है कि ना तो उससे अनुराग बात कर रहा है और ना ही उसकी बेस्ट फ्रेंड, तब देविका जयपुर वापस आ जाती है अपनी फैमिली के पास। फिलहाल कहानी में आगे देविका को इतना चुप देख के देविका के पापा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन देविका के माँ को लगता है कि देविका ठीक हो रही है। लेकिन देविका के पापा बहुत कोशिश करते हैं पुरानी वाली देविका को वापस लाने की, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। और देविका बस अपने घर में चुपचाप लेटी रहती है और किसी से बात तक नहीं करती है। और दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं अनुराग को, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अदिति के साथ रहता था और अदिति उससे फ्लर्ट भी करती थी, लेकिन अनुराग चुप रहता था। फिलहाल कहानी में आगे एक दिन देविका की माँ उसे शॉपिंग कराने लेके जाती है और उसके साथ सिनेमा भी देखती है, जो सब करना देविका का फेवरेट था। लेकिन इतना करने के बाद भी देविका चुप रहती है, क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर देविका की माँ देविका को समझाती है कि औरतें कोला के बोतल की तरह होते हैं और वो बोतल कभी खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आफत आ जाती है। जो सुनने के बाद भी देविका चुप रहती है। और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अदिति एक न्यूज रिपोर्टर है और वो अनुराग के घर में ही रहती है। फिलहाल कहानी में आगे देविका की माँ उसे मारवा के मुंडन पार्टी में लेके जाती है, जहाँ पर सारी आंटियाँ देविका के पीछे पड़ जाते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। और सारी आंटियाँ ये तक बोल देती है कि देविका प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए वो घर वापस आई है। और इतना कुछ सुनने के बाद भी देविका चुप रहती है और किसी को कुछ नहीं बोलती है। लेकिन देविका की माँ कांता ये सब सुन के बहुत सैड हो जाती है और रोती रहती है, जो देख के देविका को बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो बाहर जाके बैठती है। और वहीं पर देविका की मुलाकात होती है परितोष से, जो स्कूल में देविका की सीनियर था। और वो देविका को देख के समझ जाता है कि या तो इसका दिल टूटा होगा, नहीं तो सारी आंटियां उसके पीछे पड़ गई होगी। और इसलिए वो देविका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देविका चुप रहती है और उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। लेकिन फिर जब देविका परितोष पर गुस्सा कर रही थी, तभी वहाँ पे देविका की माँ आ जाती है। और परितोष को वहाँ पर देख के कांता को लगता है कि देविका के लिए वो एक अच्छा लड़का है, क्योंकि परितोष एक आंखों का डॉक्टर था। फिलहाल कहानी में आगे देविका जब घर वापस जाती है, तब उसके पापा उसको पूछते रहते हैं क्या उसने किसी को पीटा या नहीं, लेकिन देविका कुछ भी नहीं बताती है और अपने रूम में चली जाती है। तो देविका के पापा अपनी बीवी से पूछते हैं कि देविका ने किसी को पीटा या नहीं। तब कांता बताती है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है और देविका के बारे में सब उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। जो सुनकर देविका के पापा कहते हैं कि लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो, उनको बस ये चाहिए कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। फिलहाल कहानी में आगे एक तरफ अदिति अनुराग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुन के अनुराग शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ देविका की माँ डॉक्टर सिन्हा को बुलाती है देविका को चेक करने के लिए। और फिर डॉक्टर सिन्हा देविका को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोलती है, जो सुन के देविका बिना कुछ कहे टेस्ट करने जाने वाली थी, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और डॉक्टर सिन्हा को घर से चले जाने के लिए बोलती है, जो देख के देविका को अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार देविका की माँ देविका को सपोर्ट कर रही थी।
फिलहाल कहानी में आगे अदिति और अनुराग जनता हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर दोनों उस हॉस्पिटल का ट्रस्टी डॉक्टर अवस्थी को देखते हैं, जो बहुत दयालु थे। और दूसरी तरफ देविका के घर में श्रीकांत और अरुणा आते हैं अपने बेबी के साथ। तो वहाँ पे जब श्रीकांत देखता है कि देविका शांत है और किसी से बात भी नहीं कर रही है, तब श्रीकांत समझ जाता है कि जरूर मुंबई में उसके साथ कुछ न कुछ हुआ होगा, तभी वो ऐसा बिहेव कर रही है। और इसलिए वो देविका को कहता है कि वो अब उससे नहीं डरता है। और ये बोल के जब श्रीकांत देविका के क्लोज आ रहा था, तब देविका उसे अच्छे से जवाब देती है और फिर देविका शांत होकर लेटी रहती है, जो देख के देविका के पापा सैड हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब अदिति नर्स से पूछती है कि एबॉर्शन बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के हो सकता है या नहीं, तब नर्स अदिति को मना कर देती है क्योंकि ऐसा करना इलीगल है, जिससे अदिति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अदिति और अनुराग एबॉर्शन के लिए जनता हॉस्पिटल में आए थे, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे इस एबॉर्शन के बारे में किसी को भी पता चले। अब क्योंकि मुंबई में सब उनको जानते हैं, इसीलिए वो जयपुर आए थे इस हॉस्पिटल में एबॉर्शन कराने के लिए, और वो नहीं चाहते थे कि उस एबॉर्शन का कोई डॉक्यूमेंट्स रहे। अब क्योंकि अदिति हॉस्पिटल में सीन क्रिएट कर रही थी, इसलिए अनुराग उसे बाहर लेके जाता है। और फिर जब दोनों वहाँ से जाने वाले थे, तभी एक वार्ड बॉय आके अनुराग को एक जगह पर जाने के लिए बोलता है जहाँ पर ऐसा इलीगल एबॉर्शन होता है। और रात को जब परितोष आके देविका को कहता है कि वो उसे बाहर लेके जाना चाहता है, तब देविका उसे मना कर देती है। और इसलिए परितोष कांता की परमिशन लेके देविका को एक पार्टी में लेके जाता है। लेकिन वहाँ पर जाके देविका ये समझ नहीं पाती है कि वो परितोष के साथ क्या कर रही है। और वहाँ पे जब परितोष देविका से फ्लर्ट कर रहा था, तब देविका उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिलहाल देविका जब बाथरूम जाती है, तभी उस पार्टी में अनुराग और अदिति आते हैं। तो वहाँ पर अदिति की मुलाकात होती है देविका से। अब क्योंकि अदिति और अनुराग उस पार्टी में गए थे एबॉर्शन के बारे में किसी से बात करने, तो उसी चक्कर में अनुराग किसी लड़के को देखता रहता है और उसे लगता है कि ये लड़का सब कुछ जानता होगा। और इसी गलतफहमी की वजह से अनुराग का उस लड़के से लड़ाई हो जाता है। तो वहाँ पर आवाज सुन के देविका को लगता है कि उस पार्टी में अनुराग है, और इसलिए वो देखने जाती है। और यही पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है, और साथ में हमारा वीडियो भी। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप ऑल्ट बालाजी या फिर G5 या फिर MX प्लेयर पर देख सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।